कल्पना कीजिए कि आप अंतरिक्ष के अंतहीन विस्तार में तैर रहे हैं। वहाँ कोई किनारे या कोने नहीं है, न ऊपर है और न नीचे, न बाएं है और न दाएं। यह एक गैलेक्सी या जंगल में खो जाने जैसा है, सिवाय इसके कि आप किसी भी प्राकृतिक संदर्भ बिंदुओं पर भरोसा नहीं कर सकते या आपको मार्गदर्शन करने के लिए अपने सामान्य दिशा ज्ञान पर और बिना गुरुत्वाकर्षण के आप सभी दिशाओं में लुढ़कते और घूमते हुए खुद को पा सकते हैं, किसी आकाशीय टंबल ड्रायर में फंसे हुए। तो आप क्या करते हैं? आप कैसे जानते हैं कि किस दिशा में जाना है और कैसे खोना नहीं है? खैर, यह एक सरल प्रश्न नहीं है। पहले चलिए ग्रह पृथ्वी पर वापस चलते हैं, जहां दिशा हम सामान्य मान लेते हैं। कल्पना कीजिए कि एक घने जंगल में ट्रैकिंग कर रहे हैं। ऊंचे पेड़ों, काई से ढके पत्थरों और चहकते पक्षियों से घिरे हैं, लेकिन मार्गदर्शन करने के लिए कोई स्पष्ट रास्ते या सड़क के संकेत नहीं है। तो आपको क्या करना चाहिए? पहली चीज जो दिमाग में आती है वह है एक कंपास, है ना? एक छोटा जादुई उपकरण जो हमेशा जानता है कि उत्तर कहाँ है, चाहे आप पृथ्वी पर कहीं भी हों। यह सब एक छोटे से मैग्नेट की वजह से है जो इसके अंदर होता है। यह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के खिंचाव को महसूस करता है। हमारे ग्रह को आरामदायक कंबल ढकता है। यह क्षेत्र तीर को ग्रह के उत्तर ध्रुव की ओर खींच रहा है। अब जब आप जानते हैं कि उत्तर कहाँ है, तो आप पूर्व, पश्चिम और दक्षिण का निर्धारण कर सकते हैं। इस बिंदु पर आप एक अनुभवी अन्वेषक की तरह जंगल में नेविगेट कर सकते हैं। इसे हम संदर्भ बिंदु कहते हैं। और यार, जंगल में अपना रास्ता खोजने नहीं है। सोचिए कि आप अपने दैनिक जीवन में संदर्भ बिंदु कैसे उपयोग करते हैं। नक्शे पर दिशा देना और उनका पालन करना, जीपीएस नेविगेशन सिस्टम का उपयोग करना, या यहाँ तक कि किसी को यह बताना कि सड़क के कोने पर किस दिशा में मुड़ना है। आसमान में भी हमारे पास ये होते हैं। पानी का उपयोग करते हुए मान लीजिए कि आप एक रोमांचक गर्म हवा के गुब्बारे के साहसिक कार्य पर निकल रही हैं। जैसे ही आप आसमान में उठते हैं, आपको लहराते हुए परिदृश्यों और चमकते महासागरों के अद्भुत दृश्य मिलते हैं। लेकिन आप कैसे जानेंगे कि आप कितनी ऊंचाई पर हैं? यही वह जगह है जहां समुद्र स्तर का महत्व होता है। आपने शायद अपने दैनिक जीवन में समुद्र स्तर से ऊपर या समुद्र स्तर से नीचे जैसे वाक्यांश सुने होंगे। यह दुनिया के महासागरों का औसत स्तर है, एक सार्वभौमिक संदर्भ जो ऊंचाई और गहराई मापने के लिए प्रारंभिक बिंदु के रूप में कार्य करता है। जब आप अपने गर्म हवा के गुब्बारे में ऊपर चढ़ते हैं, तो आप समुद्र स्तर के सापेक्ष अपनी ऊंचाई मापने के लिए ऊंचाई मापने वाला उपयोग कर सकते हैं। यह आपको बताता है आप आसमान में कितनी ऊंचाई तक चढ़ चुके हैं। और यह केवल गर्म हवा के गुब्बारे के रोमांच के लिए नहीं है। समुद्र स्तर के सापेक्ष ऊंचाई का उपयोग विभिन्न तरीकों से किया जाता है, जैसे कि विमानन, मौसम विज्ञान और भूगोल में। यह हमें पहाड़ों की ऊंचाई और महासागरों की गहराई, शहरों की ऊंचाई और यहाँ तक कि विमानों के उड़ान पथों को समझने और वर्णन करने में मदद करता है। हम पृथ्वी पर संदर्भ बिंदुओं के होने के आदी हैं, लेकिन जब हम ऊंचाई पर जाते हैं तो चीजें बहुत अधिक जटिल हो जाती है। अंतरिक्ष में कोई प्राकृतिक स्थल चिन्ह नहीं होते, कंपास होते हैं और न ही कोई सार्वभौमिक ऊंचाई मापने वाला यंत्र होता है। बिना किसी निश्चित संदर्भ बिंदुओं के दिशा निर्धारित करना एक वास्तविक चुनौती बन जाता है। यहाँ तक कि तारे, जिन्हें अक्सर पृथ्वी पर नेविगेशन के लिए उपयोग किया जाता है, अंतरिक्ष में भ्रामक हो सकते हैं। पृथ्वी पर तारे हमारे ग्रह की घूर्णन के कारण एक निश्चित पैटर्न में चलते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन अंतरिक्ष में वे यात्रा करते समय स्थान बदलते और बदलते हुए प्रतीत होते हैं। तो हम क्या करें? खैर, हमें कुछ उन्नत तकनीक और सटीक गणनाओं की आवश्यकता है। हमारे साहसी अंतरिक्ष यान के पास आकाशगंगा के समुद्रों में नेविगेट करने के लिए चतुर तरीके हैं। अंतरिक्ष यान द्वारा नेविगेशन के लिए उपयोग किए जाने वाले सबसे अद्भुत उपकरणों में से एक है स्टार ट्रैकर। यह एक ब्रह्मांडीय जीपीएस की तरह है। ये वे कैमरे हैं रात के आकाश को स्कैन करते हैं, सितारों की छवियों को कैप्चर करते हैं, संदर्भ बिंदुओं के रूप में उपयोग करते हैं। जैसे हम एक नए शहर में रास्ते को खोजने के लिए सड़क संकेतों का उपयोग करते हैं, वैसे ही अंतरिक्ष यान अभिविन्यास और दिशा निर्धारण हेतु सितारों की स्थिति का उपयोग करते हैं।
अंतरिक्ष यान अन्य आकाशीय वस्तुओं का उपयोग भी नेविगेशन सहायता के रूप में कर सकते हैं। उदाहरण के लिए वे अपनी स्थिति और दिशा निर्धारित करने के लिए ग्रहों, चंद्रमाओं या क्षुद्र ग्रहों का उपयोग कर सकते हैं। वे इन आकाशीय पिंडों के आधार पर अपना मार्ग बनाते हैं। उदाहरण के लिए बुध से मंगल तक शुक्र के माध्यम से उड़ान भरने का मार्ग यह ग्रहों और चंद्रमाओं के साथ ब्रह्मांडीय कनेक्ट डॉट्स खेलने के समान है। लेकिन यह केवल रास्ता खोजने के बारे में नहीं है। अंतरिक्ष यान इन नेविगेशन विधियों का उपयोग सटीक संचालन करने के लिए भी करते हैं, जैसे किसी ग्रह के चारों ओर कक्षा में प्रवेश करना या किसी चंद्रमा पर लैंडिंग करना। वे अपनी ऊंचाई, गति और पथ निर्धारित करने के लिए जटिल गणनाओं और सटीक मापों का उपयोग करते हैं और आकाशीय वस्तुओं की स्थितियों को एक कंपास के रूप में इस्तेमाल करते हैं। यह एक नृत्य की तरह है जहां अंतरिक्ष यान संकेतों का पालन करते हुए अंतरिक्ष की विशालता में जटिल चालें निभाता है। एक और चतुर उपकरण जिरोस्कोप है। यह एक अंतरिक्ष कंपास की तरह है। जिरोस्कोप अत्यंत संवेदनशील होते हैं और वे स्थिति में सबसे छोटे बदलावों का भी पता लगा सकते हैं। ये अंतरिक्ष यानों को स्थिर रखने में मदद करते हैं, जिससे वे सही रास्ते पर बने रहते हैं। अंतरिक्ष यान कैमरों और लेजरों का उपयोग करके चित्र कैद करते हैं और निकटवर्ती वस्तुओं जैसे कि ग्रहों, चंद्रमाओं या क्षुद्र ग्रहों की दूरी मापते हैं। और सभी शानदार सॉफ्टवेयर और एल्गोरिदम को मत भूलिए। प्रत्येक अंतरिक्ष यान के अंदर एक प्रतिभाशाली कंप्यूटर मस्तिष्क होता है जो जटिल समीकरणों को हल करता है और यह निर्णय लेता है कि अगला कहां उड़ान भरना है। लेकिन यहाँ तो हम दिशा के बारे में बात कर रहे हैं। अब ऊंचाई के बारे में क्या? अंतरिक्ष में ऊंचाई का एक नया अर्थ होता है। यह ऐसा है जैसे बिना ग्राउंड फ्लोर के एक गगनचुंबी इमारत की ऊंचाई मापने की कोशिश करना। तो यह ब्रह्मांडीय पहेली कुछ अद्भुत रचनात्मकता की मांग करती है। आमतौर पर इसे अंतरिक्ष यान या उपग्रह की स्थिति के सापेक्ष मापा जाता है। यदि आप चंद्रमा या अन्य आकाशीय पिंड के पास तैर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि आप कितनी ऊंचाई या नीचाई पर हैं, तो आप इस पिंड की सतह से अपनी दूरी माप सकते हैं। उदाहरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अंतरिक्ष यात्री अपनी ऊंचाई को पृथ्वी की सतह से ऊपर की दूरी के रूप में संदर्भित कर सकते हैं, भले ही वे हमारी वायुमंडल के भीतर काफी दूर हों। और अगर आकाशीय पिंड की कोई ठोस सतह नहीं है, जैसे कि बृहस्पति जो मूल रूप से गैस का एक बड़ा गोला है, तो हमें बस प्रार्थना करनी होगी। एक और विधि यह है कि ऊंचाई को अंतरिक्ष यान की कक्षा के सापेक्ष मापा जाए। आप अपनी कक्षा के केंद्र से अपनी दूरी माप सकते हैं और उसे एक संदर्भ बिंदु के रूप में उपयोग कर सकते हैं। ये तरीके जटिल लग सकते हैं, लेकिन ये अंतरिक्ष में नेविगेट करने और संचालन करने का सबसे आसान तरीका है। वे अंतरिक्ष यानों को उनकी ऊंचाई, गति और पथ को सटीकता से नियंत्रित करने की अनुमति देते हैं। इन तरीकों से वे डॉकिंग, लैंडिंग या मिलन जैसे संचालन भी कर सकते हैं। अंतरिक्ष एजेंसियां और मिशन भी अंतरतारकीय ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह कार्य करते हैं। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि विभिन्न देशों और संगठनों के अंतरिक्ष यान एक दूसरे से टकराए नहीं। चीजों को व्यवस्थित रखने के लिए वे मानक प्रणाली और परंपरा अपनाते हैं, जैसे हम पृथ्वी पर सड़क संकेतों का उपयोग करते हैं। मानकीकृत प्रणालियों के अलावा अंतरिक्ष एजेंसियां और मिशन अंतरिक्ष में दिशा और अभिविन्यास निर्दिष्ट करने के लिए सम्मेलनों का भी उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए दाहिने हाथ का नियम, यह भौतिकी और इंजीनियरिंग में चीजों की दिशा को समझने के लिए एक गुप्त हाथ मिलाने की तरह है। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक जादुई दस्ताना है जो आपको बताता है कि कुछ हालात में चीजें किस दिशा में जाएंगी। यह दस्ताना आपके दाहिने हाथ पर है। अब अपने अंगूठे को बाहर निकालें, जैसे आप थम्स अप कर रहे हो। आपका अंगूठा ताकत या धक्का या खींचने की दिशा का प्रतिनिधित्व करता है। अपनी अंगुलियों को अपनी अंगूठी के चारों ओर इस तरह मोड़े जैसे आप मुट्ठी बना रहे हो। आपकी अंगुलियां एक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा या किसी चीज के घूर्णन का प्रतिनिधित्व करती हैं। शानदार। और अब भव्य समापन के लिए अपने तर्जनी अंगुली को सीधे बाहर की ओर इशारा करें, जैसे आप लेजर बीम चलाने का नाटक कर रहे हो। आपकी तर्जनी अंगुली अब गति या वर्तमान प्रवाह की दिशा का प्रतिनिधित्व करती है।
और यही है दाहिने हाथ का नियम। आपके जादुई दस्ताने का उपयोग करके बल की दिशा, अंगूठा, चुंबकीय क्षेत्र या घूर्णन, उंगलियां और गति या धारा प्रवाह सूचक अंगुली को जोड़ने के बारे में है। यह एक मजेदार और उपयोगी तरकीब है, भौतिकी और इंजीनियरिंग में जटिल समस्याओं को हल करने में मदद करती है, जिसमें नेविगेशन शामिल है। अंतरिक्ष अन्वेषण एक साहसिक कार्य है जो हमारे दिशा और अभिविन्यास की धारणा को चुनौती देता है, जिससे एहसास होता है कि हम अपनी ग्रह पृथ्वी पर कितने निर्भर हैं। कौन जानता है कि भविष्य में हमारे लिए कौन से पागलपन भरे तरीके इंतजार कर रहे हैं। उदाहरण के लिए क्वांटम नेविगेशन, या जब हम स्टार ट्रेक की तरह वार्प स्पीड बनाएंगे। ऐसे तरीके जो न केवल व्यावहारिक होंगे बल्कि आश्चर्यजनक भी होंगे। चलो इंतजार करते हैं और देखते हैं। आज के लिए बस इतना ही। यदि जिज्ञासा शांत हुई है, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें। अगर आप अधिक चाहते हैं, इन वीडियो पर क्लिक करें और ब्राइट साइड पर बने रहें।